तो वो रिजेक्ट में जाएगा। सिमिलर केस फॉर दिस Q2, ए के बाद दो बी आएगा। अगर मैं एक इस यहाँ पे फिर एक ए दे दूं तो ए के बाद एक बी ही आया है, दूसरा ए नहीं आ सकता, दूसरा भी बी होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए then it will be both are going to the dummy state, both are going to the dummy state. Moving for this case, ए के बाद तो दो बी आ गया है। अगर यहाँ पे फिर से ए आया तो उसे मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बोला हूं, ए के बाद या ज्योति सही बोल रही। तो ए के बाद दो बी आ गया। सोचो यहाँ पे फिर से ए आ गया तो उसके बाद क्या चाहिए, दो बी चाहिए। तो दो बी कहाँ से मिलेगा, Q1 से, क्योंकि Q1 से Q2 एक बी, Q2 से Q3 और एक बी, दो बी। तो यहाँ पे ए दे दूं तो यहाँ आ जाएगा और वहां पे दो बी मिलेगा, इसीलिए ए दिया तो Q3 से Q1 जाऊंगा। और बी दिया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एटलीस्ट दो बी है। ए के बाद दो बी आया, उसके बाद 100 भी आएगा, मुझे फर्क नहीं, क्योंकि एटलीस्ट दो तो आ गया। उसके बाद तीन चार पाँच छह जितना भी आए मुझे प्रॉब्लम नहीं। एंड हेंस दिस इज द डिजाइन फॉर एवरी ए फॉलोड बाय टू बी। Sir, इफ यू वांट टू आस्क एनी Hello. क्वेश्चंस देन यू आर वेलकम टू आस्क। Sir, Sir, can't hear you, Shiv sir. चैट बॉक्स चैट में में पूछ लिख के सकते दे। हो या फिर माइक भी ऑन करके पूछो, अगर नहीं दिया तो। पूछना है किसी को कुछ? रिप्लाई करो यस और नो। आर यू क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? yes sir, वो से कुछ सब समझ गए? प्लीज रिप्लाई। शीर्षक ऐसा डाउट का मतलब क्या है, क्या नहीं समझ पाए, फिर से रिपीट करूं? कुछ लोग समझ गए, मगर शीर्षक तुम अगर नहीं समझो मैं फिर से रिपीट करूंगा। फ्रॉम Q2 अगर ए दूंगा, जैसे शीर्षक तुमने पूछा है, इफ आई गो फॉर एक ए विथ Q2 तो क्या होगा, यहाँ पे पहला ए के बाद बी आ गया। अगर यहाँ पे ए आ गया तो ए फॉलोड बाय बी बी होगा क्या? ए फॉलोड बाय क्या होगा, बी ए हो जाएगा। ए अगर यहाँ पे आ गया, Q0 पे ए दिया, Q1 पे गया, Q1 पे बी दिया, Q2 पे गया। अगर यहाँ पे ए दे दूं तो ए फॉलोड बाय बी ए हो जाएगा, बी बी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ए आया तो वो डमी में जाएगा। तो Q2 में अगर ए दिया इसीलिए मैंने डी में भेजा है। और कुछ बोलना है शीर्षक? अगर Q2 में ए दिया तो Q0 से ए, Q1 से बी, और Q2 में क्या आएगा, फिर ए आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, ए फॉलोड बाय बी भी लिखा है, मगर यहाँ पे तो बी आया उसके बाद ए आ गया, ए फॉलोड बाय बी ए हो गया। मगर मेरा क्वेश्चन है ए फॉलोड बाय बी बी। बोलो शीर्षक, अब क्या बोल रहे हैं, समझ पाए? शीर्षक अंडरस्टूड?
Then moving over the next question. This is the question that ending with ABB. एंडिंग विथ एबीबी मतलब यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? एबीबी, क्योंकि लास्ट 3 लेटर तो मिनिमम रहेगा। ये 3 लेटर लास्ट के 3 लेटर हैं। ए बी बी, these are the last 3 letters. Then what are the others? तो इस एबीबी के पहले क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। एनएफ तुम लोग डिजाइन किए हो तो कुछ भी तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? व्हाट इज द ट्रांजिशन मिसिंग? बी। तो इस ए बी बी, दिस ए बी बी एंडिंग विथ है। तो एंडिंग विथ का मतलब क्या है? द लास्ट 3 लेटर्स। दैट मीन्स उससे पहले एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम। ए और बी तो हो सकता है तुम्हारे बोलने से आशुतोष, मगर ये एनएफए नहीं है, डीएफए है। यहाँ पे अगर ए बी दे दिया तो ए से यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। ओनली आई कैन गिव वन ट्रांजिशन, दैट इज विथ बी। तो बी से दे दिया। तब Q1 में आऊंगा। Q1 में क्या ट्रांजिशन मिसिंग है? ए है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ए दे दूं, जितना भी ए दूं, मगर लास्ट कैरेक्टर क्या रहेगा? बी बी। और उससे पहले जितना भी ए आए तो एंडिंग विथ वो क्या होगा? ए बी बी। सोच लो, यहाँ पे मैंने 100 ए लिख दिया। एक ए, देन 100 ए, 100 एस, then I will go for 2 Bs. If I am going for 2 Bs, then here writing 100 As, still the ending with ABB, because the last character is A here in Q1, and then I will go for BB. And that's why I will go for a self loop here. Then इसका काम भी खत्म Q1 का। Then अब B में जाऊंगा, यहाँ पे, सॉरी Q2 में। Then Q2 में कौन सा ट्रांजिशन मिसिंग है? A का ट्रांजिशन। लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों अलग है साहब, फिर तक, क्योंकि इसमें लास्ट 3 कैरेक्टर एबीबी हैं, मगर वहां पे क्वेश्चन था ए के बाद 2 बी आएगा, वो एबीबी नहीं था। अगर ए नहीं आएगा तो बी भी नहीं आएगा वहां पे। अगर एक ए आया तो लास्ट क्वेश्चन में 2 बी आएगा, मगर ऐसा नहीं था। ओके, लास्ट क्लास क्वेश्चन ठीक होगा, मगर मैं यहाँ पे जो वो एग्जाम में क्वेश्चन था उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ए आया तो उसके बाद खत्म होने के लिए क्या चाहिए? बीबी। अगर Q2 में ए दिया तो आफ्टर ए द लास्ट 2 कैरेक्टर्स विल बी बीबी, बिकॉज इट इज एंडिंग विथ बीबी ए बीबी। तो ए आया तो बी यहाँ पे मिलेगा Q1 पे बीबी, तो इसीलिए ये हो गया ए बीबी। देन यहाँ पे जा रहा हूँ लास्ट स्टेट में। अगर यहाँ पे ए आया तो फिर से यहाँ आ गया बी बी मिलेगा। अगर यहाँ पे बी आ गया तो एंडिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? इफ आई एम गेटिंग ए बी हियर एट द एंड, ए बी भी मुझे मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, बी मिल गया, उसके बाद मुझे फिर से एक बी मिल रहा है, तो वो क्या एंडिंग विथ ए बी बी हो रहा है? नहीं हो रहा है। मुझे एंड करने के लिए क्या चाहिए? बी के बाद फिर ए बी बी चाहिए, तो फिर ए बी बी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बी देके यहाँ चला आया, ए बी बी फिर से मिल गया। यहाँ पे ए आया तो बी बी चाहिए, मगर यहाँ पे बी आया तो उसके बाद फिर ए बी बी चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ जंप कर लिया। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, और ये बन गया फाइनल स्टेज। क्लियर? अंडरस्टूड?
Anyone want to ask anything else? No. Okay. Then the next is a to the power b to the power n, a to the power m, b to the power n, mn greater than equal to 1. अगर m का पावर 1 है, b का पावर n है और n भी 1 है, मतलब if m, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू mn का क्या है 1, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. पहले मैं इक्वल टू में जाता हूँ, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हियर? व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ? मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है? ये भी वेरी गुड. तो ज्योतिष थोड़ा आवाज दो. Hello, yes sir. Hello, आई कैन लिसन यू. hello. आई Okay, sir. कैन लिसन यू. Yes, क्योंकि sir. मैं Okay, sir. मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है. Yes sir. Clear Yes, आ रहा sir. है sir. क्योंकि मैं क्या किया हूँ, एक डिवाइस से ऑडियो दे रहा हूँ, दूसरे डिवाइस से लिसन मैंने सुन रहा हूँ तुम लोगों को. दो डिवाइस कनेक्ट किए, इसीलिए पूछा. Okay, sir. ठीक है, नाउ आई कैन लिसन यू. देन द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग is AB here. Then I am designing this. Now I have gone for AB. I think you don't have any doubt. समझ पाए? This is Yes for sir. minimum length string. Sir. Then now moving for Q0. The question says A to the power M. That means I can go for any number of, okay? I can go for any number of A. Then going for any number of A, how to represent it? With the help of a self loop. Look, क्लियर? मतलब यहीं से आया सेल्फ लूप भी. अगर स्टार्टिंग कैरेक्टर बी हो गया तो वो डमी में जाए. क्यों? व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? It a to must the contain power a. A and B. That means starting should be it A. will start with a. That's why if it is coming b, it is going for dummy. Then moving for b to the n, this is b to the power 1. एक ही b है और ज्यादा b चाहिए तो यहाँ पे लूप दे दूंगा. Self loop. अगर इस b के बाद और एक a आ गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द लास्ट कैरेक्टर शुड बी बी. एनी डाउट? No sir. No, sir. Starting with a, followed by any number of a, then a b, any number of b. Minimum string is a b. Or after b, there should be no a, and at the starting, there should be no b. And that's why now this is the final step. Is it clear? Yes, sir. जब भी पूछोगे नहीं समझे रिपीट करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. Yes Now sir. moving for the same type of question, but here the only difference is the value of mn is equal to 0. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए और बी क्या लेंगे कि मिनिमम स्ट्रिंग क्या निकलेगा? Null. व्हाट विल बी द मिनिमम स्ट्रिंग? Epsilon. Epsilon is the null. एप्सिलॉन. That means here I am going for the first state. This is accepting epsilon. I will make it final. That's why I have not given the name.
then I can go for the case. You can see here, the value of m is 0. Then what is the string? B. If m is equal to 0, then what is the string? B and n number of B's. Maybe B can be 0. That is n number of b's. Then n number of b's को कैसे दिखाऊंगा? पहला b और यहाँ पे एक सेल्फ लूप. समझ गए? और इस b के बाद और एक a आ गया तो उसे डमी में भेज दूंगा क्योंकि b के बाद a नहीं आ सकता. और पहले केस में सोचो कि a आ रहा है, मतलब mn कोई भी 0 नहीं, तो यहाँ पे a जितना भी आया आ जाए, उसके बाद b जितना भी आया आ जाए. That means now it is complete and the final states are the first one and the second. अगर a 0 हुआ तो सीधा यहाँ पे आएगा. अगर a 0 नहीं है, मतलब there is some as m value is not equal to 0. In that case, here it will repeat and then it will come to the Q1 for B. And if there is a case where n equal to 0, on that case, it will repeat here and accept also here. There is no B. That means these parts should not be executed. Clear? Yes, sir. If m is equal to 0, that is no A, then this loop is not executed. And if n equal to 0, that is no B, in that case, here it will accept, it will not move further. And after B, if I'm getting A, in that case, it is going to be rejected. That is the dummy step. Any doubt? No, sir. These are the questions that I have gone for before. सर अगर This- दोनों का पावर सेम रहेगा तो कैसे करें? दोनों का पावर सेम रहेगा मतलब आप जैसे क्विज में दिए थे a to the power m b to the power क्विज m में अगर मैंने दो एन नहीं है दिया तो- था. क्विज में तो ये तो क्विज का क्वेश्चन ही है. सर पहले आप दिए थे ना एक जो a to the Question power change वो m, होता b to प्रिंटिंग the power मिस्टेक था, m उसके अगर बाद ऐसे- करेक्ट कर दिया था क्योंकि उस केस में उसका डीएफए नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता वो भी बताऊंगा. ठीक है, थोड़ा इसमें Yes, sir. क्लियर हो जाओ, Yes. ऑटोमेटिकली तुम बता सकते हो क्यों नहीं बनेगा. ओके, हेलो. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. दोनों का पावर सेम है, अभी बोल दे रहा हूँ, सुन लो. अगर दोनों का पावर सेम हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकते. तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कि एग्जांपल मैं दूंगा मगर पहले इसे खत्म कर लूँ उसके बाद बोलूँ. ठीक है, सर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कितनी बार A आया है और कितनी बार B आया है. वही तो चीज है, मैं उसे सीधी से बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो, पहले क्वेश्चंस खत्म कर लो. तो ये क्वेश्चन था a to the power n such that n equal to 2. मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2. भी है, ले लिया, 2a ले लिया और वहां पे वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू नाउ 2. a to the power 2 n इक्वल टू 2 है ना, तो a to the power n का मतलब क्या हुआ है, a to the power 2, that is double a. Now it is accepted.
अगर 3 हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, डमी में चला गया। रमेश जी, ऐसा है, समझ पाए? हेलो। यस यस सर। तो एक काम करो, दो दो शिखर है यहाँ, शीर्षक है, नहीं एक शीर्षक है, शिखर है, तो तुम में से कोई भी आंसर कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ n=2। अगर मैं क्वेश्चन में दूं n=2 तो क्या होगा बताओ। सर Q1 फाइनल स्टेट बन सकता है सर। Q1 फाइनल का मतलब क्या है, क्या एक्सेप्ट होगा? एक ही ए होगा एक्सेप्ट सर होगा। एक्सेप्ट। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, n=2 मतलब क्या है? n a⁻² नहीं होना चाहिए सर। तो a⁻² नहीं होगा तो क्या होगा? a⁻² के अलावा कुछ भी हो सकता है सर। मतलब 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये 0 नहीं हो सकता? ये सर 0 भी हो सकता है सर। तो मैं क्या करूंगा, कैसे उसे बनाऊं? फाइनल स्टेट ऐसा को क्वेश्चन में बता चुका हूँ तुम लोगों को। यस सर, फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करो। सबको फाइनल स्टेट बना सबको बनाऊंगा तो नहीं होगा। सर वहाँ पर सुनो मैं क्यों बोल सर, रहा हूँ, तो यहाँ पर दिस इज द डमी स्टेट कॉन्सेप्ट होगी। कॉल्ड, हाँ सुन लो, दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। n=2 का नहीं होगा, मतलब नॉट n=2, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वट एवर फाइनल जो इज फाइनल देयर स्टेट दैट है विल बिकम, वो नॉन फाइनल बनेगा, और जो नॉन फाइनल है वो क्या बनेगा, वो सब फाइनल बन फाइनल जाएंगे। बनेगा। मतलब यहाँ पे Q0 को फाइनल बनाओ, Q1 को फाइनल बनाओ, और D को फाइनल, ये तीन फाइनल बना देंगे, यहाँ से फाइनल हटा देंगे तो वो होगा n=2। समझ पाए? एवरीवन यस इज सर। क्लियर? यस सर। कोई यस भी सर, क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट निकाल अगर दिया। उसका नेगेशन आ गया, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। इन दैट केस चेंज द फाइनल टू नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल टू फाइनल। ओके, ये समझ में आया? यस सर, या फिर यस सर। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, फिर से रिपीट करो। और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, एक एडिशनल क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ये एडिशनल क्वेश्चन बोल रहा है W such that W containing at least 2B, W such that W containing at least 3A। तो कैसे बनाऊंगा, ये तो पहले बना के देख चुका हूँ। दिस इज द पार्ट ऑलरेडी वी हैव डिजाइन्ड बिफोर। 2B हो गया और यहाँ पे 3A हो गया। ये पहले बना के दे चुका हूँ तुम लोगों को। यस सर, यस सर। ये है एटलीस्ट 2B का, ये है एटलीस्ट 3A का। यहाँ पे किसी का डाउट है? मुझे तो नो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डिजाइन ऑलरेडी तुम्हारी कॉपी में होगा। इज इट क्लियर? Shall I move next? यस, यस सर, यस सर। Then, moving next, this is the intersection of the two languages. That is, the language is, it contains at least 2Bs and at least 3As. Then going for this is the design. And I am not going for a lot of explanation because this was a question already I have solved. फिर भी मैंने फिर से दिखाया। तो मुझे बोलो, अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे
ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को दिखाया मैंने। तो इसमें रिजल्टेंट जो डीएफए बनेगा उसमें कितना स्टेट्स होगा? सर ये एंड में है या और में? सॉरी एंड है। रिजल्टेंट अच्छा कॉन्टेक्ट 12 12 एटलीस्ट 2 सर की या 12 3 है? 12 12 12 स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स टू बी। फाइनल स्टेट कितना होगा? आशुतोष मिश्रा बोलो। आशुतोष, ये सर तो यहाँ पे फाइनल स्टेट फाइनल स्टेप से कितना 1 होगा? होगा हाँ, सर। दोनों जब दोनों फाइनल स्टेट रहेंगे तभी फाइनल स्टेट होगा। वेरी गुड। तो कितना आएगा? 1 सर। 1. Very good. That means total number of states is 12. You can see Q0 R0, Q1 R0, Q2 R0, Q3 R0। चारों को 3 R0 के साथ मिला गया। वैसे ही Q0 R1, Q1 R1, Q2 R1, Q3 R1, Q0 R2, Q1 R2, Q2 R2, Q3 R2। और दोनों का फाइनल मिला तो फाइनल हुआ, दोनों का इनिशियल मिला तो इनिशियल हुआ। तो बाकी सब ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, ये फाइनल डायग्राम। और ये इजी वन है, तुम लोगों को पता है, मैं बहुत सारा करवा चुका हूँ। यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। Then I am finishing. Actually, few of you have left the meeting. Then, this is about the previous class PSS test. Now we'll move for our basic chapters that we are studying, and then we'll move for the example. As similar to before, that whatever examples we have, matlab, the concept that we have covered in the previous class, based upon that, we will go for some of the problems in this class. And also, whenever I will give you the PSS question, there are some questions given to you. You have to design them and then you have to upload it. Okay? As you have done before. Okay sir. I'm sharing something with you. Is it visible to you? No sir, black screen. No sir. Black screen sir. Now Black it's screen visible. आ रहा है? So now it's Now visible. visible, sir. Okay.
before starting the concept, I'm saying something about the test. Those people who are present here, I take the attendance. Only for them the result will be considered. Because I found that few people left the meeting who have already joined. I'm just waiting for 10 or 15 minutes. After that, I will share the link with you people. That means if you are not responding within time, or not attending the class, if still you will submit your result, I will not accept them. Okay. That's why I'm saying attendance is compulsory. I think your group mail ID is section A. See, if possible, just post it in the chat box. CSE section, CSE section A. Okay. You will post it in the chat box. I will send you the link. Then I am moving for the example. We have gone for these things. I'm making a revision. Then I'll go for solving the problems. The reason is you have got a long leave. That is for 3 or 4 days. You may have forgotten. That's why I'm just revising it at a glance. Then moving for the equivalence of NFS and DFS and the conversion of NFA to DFA, I can say that equivalence of NFA and DFA tells you about the concept that every NFA has an equivalent DFA. And we have already gone for the theorem before in the previous classes. That means if I can go for a NFA, for the same NFA, I can also design a DFA. That means it says us that if I'll go for a NFA M1 and I have to go for a DFA M2, both are equivalent if the language accepted by the NFA is the same as the language accepted by DFA. That is the language of DFA is same as language of NFA and language of NFA is same as language of DFA. That is if both the machines accept the same language, then the two machines are, and we have to prove that for a particular language, if we can design a NFA, then also we can go for the TFA. And this is the proof for that. We have gone for proving these in the past classes.
Now I am directly moving for some of the examples. Then how to convert a NFA into DFA? Please consider this NFA. Design this. And your work is to find an equivalent DFA. Have you designed the NFA? Yes, sir. Then now, how to convert this NFA into DFA? Abhijit, are you there? Yes, sir. Okay, this is a NFA or DFA? This is the NFA diagram. This is a NFA. Then how you know this is a NFA? I have written. Yes, sir. मेरे लिखने से क्या हो जाएगा? कैसे हुआ वो बता. मैंने यहाँ पे We नहीं can लिखा pass हो. a multiple. Just wait. जिसे पूछ रहा हूँ वही बताए. वो नहीं बताएगा तो और किसी से जाएंगे. बोल सकते हो? क्या अभिजीत पता नहीं चले? अरे यहाँ पे देखो Q1 पे 0 देने पे कहाँ जा रहा है? बोलो अभिजीत. Q2 पे जा रहा है. Q2 पे जा रहा है. अच्छे से देखो. हाँ 0 देने से ना. हाँ अरे बोलो. अरे Q1 पे 0 देने पे कहाँ दे रहा जा रहा है? यहाँ पे तो देख सकते हो ना. देख के बोलो. हाँ लेकिन सर ये तो 0 और 1 है ना. Q1. 0 और 1 का मतलब क्या है? 0 नहीं है. हाँ सर है. तो Q1 पे 0 देने पे Q1 पे भी जा रहा है, Q2 Q1. पे भी जा रहा है. हाँ और DFA में ये अलाउड नहीं है. DFA में एक स्टेट एक ही इनपुट में एक ही स्टेट में जाए. मगर यहाँ पे 2 स्टेट में जा रहे. Q1 पे 0 पे Q1 जा रहा है और Q1 पे 0 पे Q2 भी जा रहा है. अंडरस्टूड? जी सर. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए DFA. DFA में एक इनपुट में एक ही जगह जाता है. एक Now the जगह transition function is Q cross sigma derives Q. Okay. Yes, sir. Then now we have to convert this NFA into DFA. Then whenever we are going for converting into the DFA, what will be the initial state? Same Alisha? as DFA, sir. Alisha?
What will be the initial state of DFA? तो नहीं है, बताएगी कैसे? Then here what you are saying, initially you are thinking that the states in DFA is 5. And what you are doing, adding the initial state of NFA into the DFA. Then after adding it, then you are finding the transition functions, and whenever you are getting any new state, you are adding it into the states of DFA and repeating the process. Okay, this is the particular step, and how you are going, and this is the concept already I have explained. And now explaining, you can see with the example. Then for that NFA, what is the transition table? This one or something different? Check and tell me. Same, sir. Have you designed in your copy? Yes, sir. Very good. Then this is the transition function of the NFA. Then moving for this transition function, we can obtain that is Q00 is Q0, Q01 is Q1. Now I am finding the states of the DFA. You can see here I have kept it these Q1 and Q2 in a pair of braces. इसे ब्रेस में रखा हूं कि नहीं? क्यों रखा हूं? NFA में Q1 and Q2 are two separate states. Q0 एक state है, Q1 एक state है, and Q2 एक state. These are different states, and so I have made this state. Q1 is a separate element, Q2 is a separate element, and each one is an individual state. But here you can see Q00 is Q0, Q01 is Q1, and I have kept this in a pair of square brackets and indicating these are the single elements, one set. Then what I got now, Q0 work is over. Now the new state found is Q1. Moving now for Q1. Q1 0 is Q1 Q2. And also you can see here, I have used the square bracket, indicating this is not a set. This is a single element. Similarly, Q1 1 is 1. Now getting the new element Q1 Q2. Moving there, Q1 Q2 of 0 is del of Q1 0 union del of Q2 0. That is Q1 Q2 union Q2. That is Q1 Q2. Similarly, Q1 Q2 1 is Q1 1 union Q2 1. That is Q1 and Q1 Q2. Making a union, we found Q1 Q2. Is there anything new here? No, it is Q1 Q2 already there. Q1 Q2 is also there previous. That means here we have to stop. That means we have to move further unless we are getting a condition where no more new state is remaining. That is unless we are getting or until we are getting new states, you have to find out the transitions for every state you found. Then you can see this is the transition table for the DFA that we have shown you or we have discussed here in form of transition functions.
Here I am representing the same with the help of transition table. The initial state of NFA is initial state of DFA. Q0 with a 0, Q0. Q0 with a 1 is Q1. Q1 with a 0 is Q1, Q2. Q1 with a 1 is Q1. Q1, Q2 with a 0 is Q1, Q2. And Q1, Q2 with a 1 is Q1, Q2. And here to find out the final state, here you can see Q2 is the final state in the NFA. And hence you will search for the Q2 here. Where is Q2 present? In Q1, Q2. And hence this is the final state. Understood or any doubt? Understood, sir. Then representing the same diagram in terms of, transition table in terms of diagram. This is the diagram. Okay, line is there. This should be removed and the transition is with a 0 and 1. Got it or any doubt? Anyone? Yes. Got it, sir. Yes, sir. Okay. Can I move next? Yes, sir. Okay. Next question. Can you design a DFA for this one? Design yourself. Design a DFA for this question. Jaldi jaldi. किसका हो गया? Yes, sir. तुम्हारा हो गया. बाकी किसका हुआ? बाकी नेक्स्ट किसका हुआ? Yes, sir. Okay, sir.
सर एक Q1 के ट्रांजिशन में 0 पे फाई आ रहा है DFA में, तो उसका कैसे करेंगे सर? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। सर हम जो इसका DFA बनाएंगे इसका ट्रांजिशन पे हम्म, Q1 के ट्रांजिशन में यहाँ पे जो फाई है वही आ रहा है DFA में, तो उसको हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे? अब फाई का मतलब क्या है? यू आइदर यू कैन डिजाइन इट, और फाई का मतलब होता है डमी स्टेट, ओके सर, ओके सर। तो डमी स्टेट डाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर Q0 के बाद तो हमको Q0 Q1 लेना होगा ना। हाँ तो मैं जो Q1 तो मैं, हम्म, सर Q1 इंक्लूडेड है ना फाइनल स्टेट में, तो वो फाइनल स्टेट हो जाएगा। हाँ तो और Q1 को तो नहीं लेना पड़ेगा ना स्टेट में, और एक तो स्टेट। यहाँ पे कितना फाइनल स्टेट मिलेगा? 2 फाइनल सर, हाँ 2 फाइनल। हाँ। Okay, now listen, I am explaining. जितने लोगों ने बना लिया है बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ, मगर बताने से पहले मुझे और थोड़ा डाउट है, वो तुम लोगों को जिससे पूछूंगा वो उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, दिस इज द क्वेश्चन, देन कैन यू टेल मी बाय लुकिंग इनटू दिस NFA that how many states the DFA can contain? 8 states, 8. Very good. The DFA can contain 8 states. Then now tell me, I have designed the DFA. तुम लोगों ने भी बनाया, ये DFA निकला, हाँ कि नहीं? Yes अरे sir. ये DFA, तो how many states are unreachable? Who can say that how many states are? तो एक काम करो, मैं पूछता हूँ, अमृत, अमृत, यस सर। तो यहाँ पे कितने स्टेट्स अनरीचेबल हैं? जो प्रीवियस सर बता क्वेश्चन है। अरे 2 सेकेंड लगेगा, कितना टाइम सोचोगे? सर इस क्वेश्चन में हाँ, जो क्वेश्चन अभी बनाया था जस्ट पहले, क्या क्या स्टेट है नहीं पूछ रहा हूँ, कितने स्टेट पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी स्टेट्स आर अनरीचेबल? अंजलि? सर 3। नो, अंजलि, अंजलि सर गौरव, 5। सर 5। 5। कैसे पता चला? सर 3 रीचेबल है और 8 मतलब टोटल स्टेट्स था, मतलब टोटल होता तो फिर 5 वेरी गुड, माइनस वेरी 8 गुड, माइनस। वेरी ओके, वेरी गुड। लिसन, अमृत नहीं समझ पाई, नहीं आंसर दे पाई, इसलिए सुनो। यहाँ पे 3 स्टेट का NFA था, then the number of states in DFA should be 2 to the power 3। ये थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। अगर यहाँ पे 3 स्टेट है तो DFA में उसका पावर सेट का कार्डिनलिटी रहेगा, मतलब 8 स्टेट। 3 स्टेट है तो उसके DFA में 8 स्टेट रहेगा, और उस 8 स्टेट से जब मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, हाउ मेनी स्टेट्स आई हैव डिजाइन? ओनली 3। देन हाउ मेनी स्टेट्स आर मिसिंग? 5। 3 स्टेट यहाँ पे डिजाइन किया है DFA में, NFA में था 3 स्टेट, तो DFA में कितना स्टेट रहेगा? 2 to the power 3, दैट इज 8। तो 8 में से यहाँ पे 3 डिजाइन किया है, तो मिसिंग कितना है? 5। Yes. तो यस सर है, तो मुझे बोलो क्या क्या स्टेट मिसिंग है?
Which states are unreachable? नाम बोलो। सर वो ट्रांजिशन है। अरे देखो ना यहाँ पे क्या क्या है, जो यहाँ पे है उसे छोड़ के सब मिसिंग है। बोल रहा हूँ सुनो। एनएफए में क्या था? Q0 था, Q1 था, Q2 था, 3 स्टेट थे। तो यहाँ पे डीएफए में क्या है? Q0 है, वो तो अनरीचेबल नहीं है। Q1 है, वो भी अनरीचेबल नहीं है। तो मिसिंग क्या है? Q2, वो अनरीचेबल है। Q0, Q1 वो अनरीचेबल है। मैं बोल रहा हूँ, याद रखो या फिर लिख के रखो, जो करना है करो। Here 5 states are unreachable. What are they? The first one is 5 state. The first one is 5. Second one is Q2. Third one is Q0, Q1. Fourth one is Q0, Q2. Fifth one is Q0, Q1, Q2. ये 5 स्टेट्स यहाँ पे अनरीचेबल है। सिंपली पावर सेट में से जो भी मिसिंग है वो है अनरीचेबल। Q0, Q1, Q2 का पावर सेट निकाल दिया। पहले वाला है 5, यहाँ पे नहीं है तो अनरीचेबल हो गया। उसके बाद Q0 है, Q1 है, Q2 नहीं है तो Q2 अनरीचेबल हो गया। फिर Q0, Q1 नहीं है, वो भी अनरीचेबल हो गया। उसके बाद Q0, Q2 नहीं है, वो भी अनरीचेबल हो गया। Q1, Q2 है तो है। नेक्स्ट Q0, Q1, Q2 नहीं है, मतलब वो अनरीचेबल हो गया। मतलब यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स अनरीचेबल। समझ पाए? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अरे यस रिप्लाई। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनएफए तुम्हारे पास था और इसका ट्रांजिशन डायग्राम ये है। एंड दिस इज द ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटिंग द डीएफए। देन मूविंग फर्दर ट्रांजिशंस, इनिशियल स्टेट ऑफ डीएफए क्या होगा? Q0। तो मैं Q0 से शुरू करूंगा। डेल ऑफ Q0 0 क्या हुआ? Q0, Q1। Yes, sir. You can see here. You can see here. डेल ऑफ Q0 0 क्या हुआ? Q0, Q1। डेल ऑफ Q0 1 क्या हुआ? Q1। Q1 तो यहाँ पे नया स्टेट क्या मिला? Q1 एंड Q0, Q0, Q1। Q1 एंड Q0, Q1। तो Q1 क्या निकालूंगा? Q1 0 क्या निकला? 5 5। Q1 1 क्या निकला? fine. Q0, Q1। Q0, Q1 1 निकला, Q0, Q1। तो अभी Q0, Q1 का जाऊंगा। Q0, Q1 with a 0 is Q0, Q1। Q0, Q1 with a 1 is सेम Q0 Q1 Q0, Q0, Q1। Q1. तो अब बचा क्या है? 5। 5 का क्या होगा ना? 5 with a 0 is 5, 5 with a 1 is also 5। Then after that designing it with the diagram, ये निकलेगा। डिजाइन करके देखो। Q0 with a 0, Q0, Q1 with a 1, Q1, Q1 with a 0, 5। यहाँ पे मैंने 5 को D लिख दिया है। Q1 with a 1, Q0, Q1, Q0, Q1 with a 0 and 1, it is Q0, Q1। समझ पाए? समझ पाए? यस सर किसी को कुछ Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? ये खुद बनाओ, टापो मत, तब जाके समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ? हाँ सर बोलो। सर Q0 Q1 में 0 देने से वो कैसे हो रहा है, वो डाउट हो रहा है थोड़ा। Q0, Q1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस सर। Q0 में 0 में क्या है?
Q0 Q1 Q10 में क्या है? तो 5 दोनों यस सर हो दोनों गया को मिला दो तो क्या होगा? हाँ यस सर Q0 Q1 होगा समझ पाए? Q0 Q1 मतलब इस दोनों यस का सर कॉम्बिनेशन। Q0 0 यहाँ पे लिखा हूँ, देखो जैसे लिखा है Q0 Q1 with a 1 del of Q0 1 union del of Q1 1। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? Q0 में 1 यस दोगे सर कहाँ जाएगा, Q1 में 1 दोगे कहाँ जाएगा, दोनों निकलेगा, दोनों का यूनियन बना दो। तो फाइनली ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो, ये डायग्राम भी बना सकते हो, और टेबल बनाने से इजी होता है एक्चुअली। सबके सब समझ गए और किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, देन नहीं पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन जाने से पहले सुन लो। तो डायग्राम सबका ये आ गया। Yes, sir. Then I am going for a naming convention. You can see here I have written. Let A is Q0, B is Q1, C is Q0 Q1, and D is D. तो उसे नाम देने से क्या होगा, ऐसे बन जाएगा? यस सर। समझ पा रहे हो? आई एम सेइंग ओनली अबाउट द नेम। Yes, sir. A is this one, B is this one, C is this one, and D is there. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन में फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ है नहीं, तुम जो चाहे वो नाम दे सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ पाए? किसी को कुछ पूछना है? और सब समझ गए? एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? Yes. यस। वेरी गुड। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका निकाल के, ये वाला तो मैंने तुम्हें करवाया था शायद। I think I have designed this before. The second last Yes, symbol sir. is 1. I Yes, think sir. this is the design we have gone for in the last class. Yes, sir. Go for this question. Now this is your task. Once you will design, your work is to post it in the chat box, the transition table. टेबल में क्या निकला मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, मैं देखना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन तो तुम लोग करो, मैंने इतना बनाया। ये वाला क्वेश्चन तुम में से कोई बना के देगा मुझे, बनाओ। मैं वेट कर रहा हूँ, 5-10 मिनट दे रहा हूँ, मगर ये मुझे कंप्लीटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ। सोच लो ये तुम लोगों में कंपटीशन है, कौन बना सकता है। Is the question visible to all of you? यस सर। यस। तो जल्दी बनाओ। मैं इसका डायग्राम भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे इसका टेबल बना के दो, ट्रांजिशन टेबल। इस एनएफए का टेबल निकालो, उसके बाद उसका डीएफए निकालो। Be quick to do it. I'm waiting for 5 minutes. You just design the DFA out of this NFA.
अगर ये वाला बना दोगे तो मैं सोचूंगा कि तुम लोगों को सब आता है, सब समझ गए सही से। ओके। इसका सर NFA का ट्रांजिशन टेबल। हेलो हाँ बोलो। हेलो। सर, सिर्फ NF का ट्रांजिशन टेबल ना? हाँ सर, नॉट सिर्फ ऑडिबल। NF का ट्रांजिशन टेबल या डीए पे जो डीए पे बनेगा उसका ट्रांजिशन टेबल चाहिए। एनएफए का तो कोई भी बना देगा यहाँ पे देख के। कन्वर्ट इट इनटू डी। मुझे डीएफए का ट्रांजिशन टेबल भेजो जो निकलेगा उस एनएफए से। किसी का हो गया? किसी का हुआ? जल्दी बी क्विक में बोला ना, सोचो कि ये कंपटीशन है। कंपटीशन कौन जीतेगा वो मैं वेट करके देख रहा हूँ। इसका हुआ? यस सर, हो गया सर।
हो गया तो वहां पे मुझे पोस्ट करके बताओ। ठीक है। सिर्फ एक लाइन करके वो टेबल में जो लिखा है Q0 0 1 पहले वाला में सिर्फ एंटर करो स्टेट 0 1। उसके नेक्स्ट में स्टेट का नाम 0 में कहाँ गया 1 में कहाँ गया या फिर A में कहाँ गया B में कहाँ गया, जो भी जैसे बनाया हो वो लिखते चलो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, ज्योतिष का तो हो गया, बाकी कौन लोग पोस्ट किए? किसका हो गया पोस्ट करो। हेलो, बाकी किसी का नहीं हुआ? अंजलि तुम्हारा नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ये जो मुझे सिर्फ बोलो, ये ज्योतिष ने सही भेजा है या एक फिर कहीं? सेकेंड। सर ये ABCDE नहीं लिया है, वो भी एक ABCD होगा ABCD तो सर। लिया है। ओ सर, ओ सॉरी सर, सॉरी। हाँ हाँ सर, सही है इसका। सही है पूरा का पूरा? यस सर। मतलब तुम्हारा यही निकला है, सही गलत बाद में, तुम्हारा जो निकला है उसका वही निकला है। ठीक है, और किसका हो गया? और किसका हुआ? श्रुति नम्रा, सर। तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? सर हुआ, पर मेरा थोड़ा अलग निकल रहा है। कहाँ पे अलग निकल रहा है? सर मेरा पहले BDE आ रहा है, तो उसका CE और E एक आ रहा है कंडीशन।
नहीं नहीं, पहले बाद में इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा आगे पीछे कभी भी लिख सकते हो, मतलब टोटल जो ट्रांजिशन मिला के है यही है और कुछ अलग है, वैसे बोलो। सीक्वेंस में कुछ नहीं रखा है, सर 1 मिनट। तुम सीक्वेंस मत सोचो। वो लिखा है BDE, तुम लिखोगे DEB, तो दोनों सही है, वैसा कुछ नहीं है। एक काम करो, मुझे सिर्फ बोलो जितना ट्रांजिशन उसका है काउंटिंग में उतना ही ट्रांजिशन निकल रहा है और ज्यादा कम निकल रहा है, वो बताओ। मैं देखूंगा कि सबका सेम है या अलग है, तो किसका अलग आ रहा है, किसका सही है गलत है, वो बाद में देखेंगे। ओके, बहुत टाइम दे दिया, अभी वो टाइम नहीं दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ, अब तुम लोग देखो, ठीक है। Then this is the NFA given to you. The transition table for the NFA is this one. सबका यही आया है, वो ट्रांजिशन टेबल NFA का कुछ अलग आया था। सेम सर। This is the transition table for the NFA. That means from this diagram I found out from A it is moving to B, C, D, E as well as A. In the case of 0, with a 1 it is moving to D, E. Okay, E को जा रहा है, D में जा रहा है 1 से, तो इसलिए D, और वैसे ही मैंने उस डायग्राम को देख के ये वाला ट्रांजिशन टेबल बना दिया। Now I am finding out the DFA transition table. How to find out the DFA transition table from the NFA transition. Then as you know, the initial state of DFA is same as the initial state of NFA. That is, here the NFA initial state is A. I am starting with A. That is with a 0 where it will go for A, B, C, D, E and D. Now you can see I got two new states. One is A, B, C, D, E, other one is D, E. I have written in square bracket. मैंने बोला है ब्रेस और स्क्वायर ब्रैकेट में फर्क है। ब्रेस दोगे तो उसका मतलब है सेट, और स्क्वायर ब्रैकेट दोगे तो उसका नाम है सिंगल एलिमेंट। इट इज नॉट ए सेट। देन मूविंग फॉर ABCD, देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने दोनों को दिखाया है तुम्हें। ABCD विथ ए 0 कहाँ जा रहा है? ABCD C5 E5, समझ पा रहे हो? ABCD विथ ए 0, इसका मतलब क्या है? A विथ ए 0 यूनियन B विथ ए 0 यूनियन C विथ ए 0 यूनियन D विथ ए 0 यूनियन E विथ ए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट का 0 ले लोगे और सबके सब मिला दिया मैंने। क्या मिला मुझे? ABCD। वैसे ही ABCD विथ ए 1, तो सबके सबका 1 ले लिया। DEB, ये 3 एलिमेंट मिले, तो ये हो गया BD। नाउ समझ पा रहे हो? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट गोइंग फॉर NFA, A derives ABCD D with a 0 and 1, ये मिल गया। तो यहाँ पे दो नए एलिमेंट मिले ABCD एंड D, उन दोनों को पहले यहाँ पे लिख लिया। ये पूरा नहीं लिखा है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो पहले ये एक ही लाइन लिखा, तो इसके बाद इसका जो 0 का और 1 के एलिमेंट, ये दो लाइन यहाँ पे ऐड की। तो ABCD का 0 निकाला, ABCD का 0 मतलब A का 0, B का 0, C का 0, D का 0 और E का 0, सबको मिला दिया। मिला के मिला ABCD, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर ABCD का 1 निकाला, मतलब A का 1, B का 1, C का 1, D का 1 एंड E का 1, ये सबको मिला दिया, ये मिला BD। नाउ D is remaining, D में गया फिर से DE with a 0, that means D with a 0 and E with a 0, that is this one and this one, both are made union. Then 5 और एक है E, दोनों का यूनियन हुआ तो क्या मिला? E।
Then D with a 1, that is D with a 1 is phi, E with a 1 is phi, तो दोनों को मिला दिया phi. Then next यहाँ पे क्या मिला था? BD. तो BD से जाने से पहले देखो यहाँ पे E मिला था, उस E को भी यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे CE मिला है, इसे भी यहाँ पे लिख दिया. मतलब what I am saying that if you are getting any new element which is not present in the left hand side or in the states column, then these are the states. That's why I write those states whatever you are getting a new state. जब भी कोई नया स्टेट मिले वहां पे लिख दो. तो यहाँ पे क्या हुआ? तो BD में गया, ये हो गया. अब E में जाऊंगा. E में देखो phi phi है, तो दोनों को phi phi रख लिया. अब C में जाऊंगा. C with a phi, that is C with a phi phi, E with a phi phi, sorry, C with a 0 phi, E with a 0 phi, that is C with a 0 phi union phi, that is phi. C E with a 1, C with a 1 B, E with a 1 phi, that is C with a 1 B. Now B with a 0 C, B with a 1 E, B with a 0 C, B with a 1 E. तो यहाँ पे क्या मिला? फिर से E तो पहले से था, देखो E यहाँ पे है, यहाँ पे है ऑलरेडी. तो यहाँ पे क्या है? C आ गया, C को लिखा. C with a 0 phi, C with a 1 B. तो अभी देखो B आया, B तो है. मतलब now there is no more new states are coming, it is finished. That means here I will stop, and this is the transition table required for the given NFA. And now designing this. Okay, one thing I want to say that here I have missed the phi. मैंने यहाँ पे phi को मिस कर दिया है. तुम लोग यहाँ पे phi स्टेट को ऐड कर सकते हो. कुछ बुक्स में phi स्टेट कंसीडर नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा दिया गया है. Or in some cases phi state is compulsory. Some books it is mentioning. And here in my diagram I have not considered the phi. Any doubt? Any doubt? No, sir. Anyone else? Any doubt? Anyone else? Any doubt? No, विकास sir. बोलो. सब समझ No, गए sir, सही no से? doubt. Yes, sir. Last class भी तो आप यही सब समझाए थे. अरे यही सब समझाए थे. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है. इतना सारा प्रॉब्लम तो नहीं करवाया था ना. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग Yes, क्लास है, sir. ये पढ़ाने वाला. Yes. Okay. अभी 2 लाइन बोल के चुप बंद करूंगा, सुन लो. Then up to this, whenever we have the going for any NFA, is there anywhere any epsilon used? अभी तक कुछ epsilon मैंने यूज किया है? No, sir. Then now moving for the concept of epsilon. There are some cases where we can move from one state to other with the value of epsilon. And how to move for that cases, I am just going for that and only stopping with some introduction. Listen. Here you can say, give a new heading, finite automaton with epsilon moves. Finite automaton with epsilon moves. Finite automaton with epsilon moves. That means here you can see there is a state Q0. Is it visible? Yes, Is sir. it visible? There is a state Q0. Another state is there Q1. With epsilon, we can move from Q0 to Q1. Hence, the transition function here is Q cross sigma union epsilon derives P of Q. And here the NFA is represented as Q
Here the sigma changes into sigma union epsilon del Q0F. These are also known as the NFA epsilon. These are also known as the NFA epsilon. This sigma union epsilon can also be represented with the help of this notation. You can see here, making it use. Is it visible? What is written? Here, what is written? Sigma epsilon. Epsilon are the subscript. Sigma epsilon. Sigma epsilon means sigma union epsilon. Sigma epsilon means sigma union epsilon. Clear? Here, without any input, only with the help of epsilon, we can move from one state to other. Till now, whatever we have covered, to move from one state to other, what we require? एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता था? इनपुट. मगर अभी हम जो केस कंसीडर करेंगे वहां पे हमें इनपुट चाहिए ही नहीं. हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चले जा सकते हैं with the value of a epsilon. With the value of an epsilon. And here, as we are using epsilon, this is called NFA epsilon. And hence also we can say this is a bigger difference between NFA and DFA, that in case of DFA, it is not allowed to use the epsilon transitions. But in NFA, we can use the NFA with epsilon transitions. Okay? And here you can see I have constructed an NFA over the alphabet set sigma 0, 1, 2. Over the alphabet set sigma 0, 1, 2. Such that 0 to the power I, 1 to the power j, 2 to the power k is the string where I, j, k greater than or equal to 0. And here I have gone for NFA epsilon, simple NFA without epsilon, and the DFA. You can see the three diagrams. NFA epsilon, and here you can see how it is easy. Here, any number of 0, 0 to the power I greater than or equal to 0, that's why there is a self loop. Here for 1 there is a self loop. Here for 2 there is a self loop. And getting any number of zeros, I am jumping from one state to other without any input. That is epsilon. I am getting here any number of 1. Then without any input, I am jumping from 1 to 2. Here I am getting any number of 2. That means if I need only a, let I and j is 0. That means only two string is there. Then here I will not execute the loop. Start from Q0, then Q1, then Q2 without any input. And I will jump here. Any number of 2. 0 and 1s are not there in that case. If only 1 is there, then here I will go for epsilon, any number of 1, then epsilon accepting. But thinking of NFA without epsilon, it is a little bit different. Here I am going for any number of zeros, making it accepted. If I am getting a 1, then with that 1 I am moving here and going for any number of 1. Similarly with the 2 I am moving here, going for any number of 2. It is just same as the a to the power m, b to the power n concept that I have explained just few times before. Instead of mn, I have used ijk. And if you are thinking these ij are not there, that is I is 0, j is 0. On that case, only the string is containing 2. That means that's why directly from this place here I can move to this place for any number of 2 only. This is the transition used when the value of I and j are 0.
And in case of DFA, I'm going for the missing transitions. That is going for the phi state. That's why that is a DFA. Is it clear? Is it clear? Hello, all of you. Yes, sir. Yes, sir. I'll go for the concept deeply. Here I am giving you only introduction. Try to Okay. understand how a epsilon move looks like. Okay. Have you written this much? इतना लिख लिए? Then respond to roll calls. Abhijit Raut, Present, sir. Ankit Das, Simon Pradhan, Sir, Ankit present, sir. Partha Sarathi, Present, sir. Tanya, Present, sir. Ashutosh, Yes, sir. Yes, sir. Ashutosh. Nikhil, Present, sir. हाँ सब किया हूँ. राहुल, आयुष्मान, चंद्रकांता, Present, sir. आशीष, Yes, sir. हाँ Yes, sir. किया हूँ. Sir, Chandrakant Gupta present. हाँ किया हूँ. ज्योतिष, Present, sir. प्रत्युष, प्रत्युष, Present, sir. दिशा, Present, sir. अनूप, हाँ किया हूँ प्रत्युष. अनूप, हरिओम, Yes, sir. पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, संदीप, अन्मेष, सौभाग्य माझी, त्रिविक्रम, Present, sir. स्मृति, Yes, sir. राजीव, Present, sir. स्वीकृति, Present, sir. संबित, Present. संबित, Present, sir. कृष्ण मुरारी, Present, sir. रेहन, Present. राहुल मुखर्जी, राहुल मुखर्जी, दिव्य प्रकाश, Present, sir. ठाकुर, Present, sir. आशुतोष, Present, sir. देवज्योति, शिखर स्वरूप, Present, sir. सौम्य महापात्र, Present, sir. शीर्षक, Present, sir. अनन्या, Present, sir. राहुल मलाकर, श्रुति नम्रा, Present, sir. खुशी, Present, sir. निहार, शिबलू, Present, sir. निकिता, Present, sir. कृष्णा, Present, sir. अभी, Present, sir. अंजलि, Present, sir. प्रियव्रत, Present, sir. दिव्य दर्शन, अलीसा, Present, sir. आदित्य, Present, sir. शुभेंदु, दीक्षा, Present, sir. अमृत, Present, sir. राजेश्वरी, विदिशा,
सत्यनारायण, अज्जर, प्रेजेंट सर। यस सर। यस सर। रूपम, यस सर। ठीक है। किसी का अटेंडेंस नहीं है हुआ क्योंकि सर अंकित सर प्रेजेंट सर। कौन? सर अंकित दास प्रेजेंट सर। अंकित दास हेलो। प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट दिया हूँ, ठीक है। हाँ इसका हो ठीक है, गया, थैंक यू सर। then thank you all, you may leave, have a good day. Listen 1 second, I have sent you a link, listen just a second, wait, I have sent you a link, I have sent you a link, you have to fill within, try to fill it within 3, it may be there 3:30, it's okay, okay. ओके सर। The exam link should be completed by 3 to 3:30. हाँ, और ज्योतिष तुम्हें बोल, हेलो ज्योतिष। सर ये सर। हाँ, अगर किसी को पता नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ भाग गए, अगर भाग गए जो 5-10, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना तुम्हारा काम है, ठीक है। मगर ऑफिशियल ग्रुप में कुछ भी पोस्ट मत करना, ठीक है। नहीं ये सर। हाँ, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, हैव ए गुड डे।